अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आमना हनान है और आज हम बात करने जा रहे हैं बालों के गिरने पे, हेयर लॉस। बाल क्यों गिरते हैं? बालों के गिरने की क्या वजूहात हो सकती हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं? हम आज इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बेसिक रीजंस जो हैं, जो कंसीडर की जाती हैं आपके बालों के गिरने की, सबसे पहली जो चीज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हम मेडिकली समझें तो थायराइड की खराबी, पीसीओएस, या औरतों में जब बच्चे की पैदाइश के बाद या हमल के दौरान कुछ ऐसे बॉडी में हार्मोनल्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, उससे आपके बाल बहुत गिरते हैं। ये एक बहुत आम वजह है औरतों में बाल गिरने की। अगर हम इसको देखें तो मैक्सिमम जो लेडीज होती हैं 20 से 30 के दरमियान, उनके बाल इसी वजह से गिर रहे होते हैं क्योंकि उनकी डाइट बेहतर नहीं होती और वो इनमें से किसी ना किसी एक मसले का शिकार होती हैं। दूसरी जो बेसिक रीजन पाई जाती है बालों के गिरने की वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है ना, ये एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी में हर मसले की जड़ है। ज़हनी दबाव, अचानक किसी परेशानी को ले लेना, अचानक कोई सदमा आ जाना या अचानक कोई ऐसी बात जिसको लेके आप पैनिक हो जाते हैं कि मैं जैसे यंग जनरेशन की मैं बात करना चाहूँ तो जैसे वो कह देते हैं मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, वो एकदम पैनिक अटैक्स ले लेते हैं। तो ये वो रीजंस हैं जिसमें आपके बाल बहुत जल्दी गिरते हैं। मर्दों में भी ये चीज है कि वो अपने कामों को लेके, बाहर की परेशानियों को लेके, अपनी फैमिली के इश्यूज को लेके, फाइनेंशियल इश्यूज को लेके जब वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर उनके बाल बहुत जल्दी गिरने लग जाते हैं। अगली एक जो बहुत बड़ी वजह बनती जा रही है हमारे माशरे में वो है खुराक की कमी, गजा की कमी या गजा का सही इस्तेमाल ना करना। अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, आयरन की कमी, जिंक की कमी, प्रोटीन की कमी, ये वो बेसिक कमियां हैं जो आपके अंदर बालों के गिरने की सबसे बड़ी वजह होती हैं। और हम इसके ऊपर जो है अपनी खुराक में भी बेहतरी लाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम फास्ट फूड की तरफ बहुत ज्यादा चले गए हैं, हम प्रोसीड फूड की तरफ बहुत ज्यादा चले गए हैं, जिसकी वजह से हम इन बेसिक जो है हमारी विटामिन से दूर हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ी रीजन है बालों के गिरने की। चौथी और बड़ी अहम चीज जो हमें पता ही नहीं होता, मेडिकेशन, दवाइयाँ। ये जो दवाइयाँ हम ले रहे होते हैं समटाइम्स वो हम पे रिएक्ट भी कर रही होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवाई, डिप्रेशन की दवाई। ये ऐसी दवाइयाँ हैं ये जो समटाइम बहुत बड़ा रीजन बन जाती हैं आपके बाल गिरने का। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिरते हैं, वो आपको एलर्जी कर जाती हैं, आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस कर देती हैं। जो आखिरी चीज क्या आ सकते हैं आप, वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के दौरान तो एवरी पेशेंट जो होता है, वो जितने भी पेशेंट्स हैं वो जानते हैं कि वो इस तरह की चेंजेस में मुब्तला होंगे, हेयर लॉस वगैरह में। लेकिन ये जो बाकी की दवाइयाँ हैं, जो आप ब्लड प्रेशर की ले रहे हैं या आप ज़हनी दबाव की, डिप्रेशन की, एंटी डिप्रेशन पिल्स ले रहे हैं, तो इसके ऊपर आप अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें कि अगर आपका बाल गिर रहे हैं, तो आप उन्हें लाज़मी इसके बारे में बताएँ। मैं आपके साथ अब हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने ये वेबसाइट आपको क्लेम कर रही है कि इसमें वो आपको यही बता रहे हैं कि some forms of hair loss can be prevented by minimizing stress, eating a healthy diet, and using sensible hair dressing techniques. And if possible, switching to medication that do not cause hair loss. Hair loss from fungal infections can be prevented by keeping hair clean. अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि वो भी यही कह रहे हैं कि जो अगर आप अपने बालों की जो गिरने की रीजंस है, इससे बचना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको अपने स्ट्रेस को कम करना होगा। अगर आप फंगल इन्फेक्शन है आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे, तो उसके ऊपर आपको अपने आप को साफ सुथरा बहुत ज्यादा रखना होगा, अपनी हाइजीन का, अपनी क्लीनिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अपने ब्रशेस, अपनी जो है, जो भी आपकी यूज की चीजें हैं, वो लोगों के साथ आप शेयर मत करें। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी रीजन यही है कि मेडिकेशन, रिसर्च भी यही क्लेम करी है कि जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं इसके ऊपर आपका बिल्कुल जो होल्ड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका आपकी मेडिकेशन पे होल्ड नहीं होगा तो फिर आप जो हैं ये जानते ही नहीं होंगे कि अगर आप एक बीमारी से ठीक हो रहे हैं तो दूसरी किस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी हर मेडिकेशन को जब भी आप स्टार्ट करते हैं, अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपरली उसे कंसल्ट करें। अगर आपको कोई चेंजिंग लग रही है अपनी बॉडी में तो अपने डॉक्टर्स के साथ उसे डिस्कस लाजमी करें। अब हम इन सब चीज़ों से बच कैसे सकते हैं? हम डिफरेंट रिसर्चेस देख रहे हैं। आजकल लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाना शुरू कर दिए हैं, जो एक लैब में आपके बालों को ग्रो करके और उसको प्रॉपर्ली जो है आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है।
अच्छा, अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप ये चीज़ जान लीजिए कि जैसे ही आप अपनी जो लेडीज़ हैं वो 20 की एज में जा रही हैं या जो मर्द भी हैं वो 20 से 25 की एज में जा रहे हैं, तो वो अपना ध्यान रखना शुरू कर दें। अपनी जो चीज़ें हैं जैसे कि अपनी खुराक, सबसे पहले तो आपकी खुराक मैटर करती है कि जो बेसिक रीज़न आप में आना शुरू हो जाता है वो आपकी खुराक है। अगर आपकी खुराक जो बेहतर नहीं है तो फिर आप बहुत ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, बहुत सारी और बीमारियों में भी सर्वाइव करते हैं। इसलिए जब भी आपको कभी लगे कि आप जो हैं उन थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है आपकी बॉडी में, तो आप आयरन, विटामिन्स के कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं, विटामिन D12, विटामिन B12, ये आप टेस्ट करवा लें। ज़िंक का टेस्ट करवाएँ, प्रोटीन का टेस्ट करवाएँ। ये बेसिक जो टेस्ट हैं ये आपको आपकी बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में बहुत जल्दी जो है आगाह कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपने किसी भी ट्रॉमा को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, तो आप किसी भी बीमारी में हो, आप उससे हील होने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हीलिंग प्रोसेस तो तभी शुरू होता है किसी भी चीज़ में जब आप अपने स्ट्रेस पे काबू पाते हैं। तो स्ट्रेस जो है ये आपकी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सबसे बड़ी रीज़न बन जाता है। अ, चौथी चीज़ तीसरी चीज़ अगर हम ये कहें कि आपको ये देखना है कि आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अपने बालों के लिए, शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या आप हेयर ड्रेस ये जो आप यूज़ करते हैं, ब्लो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप अपने बालों को स्ट्रेटनिंग करने के लिए प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या वो आया आपके बालों को सूट कर रहा है? अगर वो आपके बालों को सूट कर रहा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप उसे करें, आप जो कलर कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर वो आपको नहीं सूट कर रहा, तो फिर आपको जो है उसका अल्टरनेट ढूँढना पड़ेगा। आप अपनी जो है स्किन स्पेशलिस्ट या अपने कोई भी जो डॉक्टर्स हैं, जिनके साथ आप बड़े कंफर्टेबली अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, आप उनके साथ इस मामले को डिस्कस करें। क्योंकि जब आप अपनी डिस्कशन में जाते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी पे रिएक्शन कहाँ-कहाँ से हो रहा है। अब जो है लास्ट चीज़ जो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ वो ये है कि आप जो है अपने जो बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की कमी की वजह या ज्यादती की वजह से सरवाइव करते हैं और वो हर चीज़ जाके एक चीज़ पे खत्म होती है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो आप बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। इसलिए रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करें, नींद को बेहतर करें, नींद की टाइमिंग सेट करें ताकि आप एक टाइम पे सो के एक टाइम पे उठें। एक पैटर्न आपकी लाइफ में बहुत नेसेसरी है। दूसरी चीज़, अपनी ज़िंदगी में वॉक को बहुत अहमियत दें क्योंकि वॉक से जो है आप जो है अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल से। ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाइट वॉक से आपकी बॉडी को बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं। इवन प्रोलॉन्ग सिटिंग से भी आप बहुत ज़्यादा इससे बच जाते हैं वॉक में। उसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ आपके लिए होती है वो है आपकी एक्सरसाइजेस। अगर आप अपनी लाइफ में डेली बेसिस में एक्सरसाइजेस को ले आते हैं तो फिर आप जो है अपनी लाइफ हेल्थ उसको बहुत बेहतर कर रहे हैं। आप अपनी बीमारियों से बहुत दूर हो रहे हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से बचने के लिए भी एक्सरसाइजेस जो है वो रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज है वो आपकी हर लिहाज से ग्रूमिंग में मदद करती है, आपकी बॉडी को भी और आपकी बॉडी शेविंग को भी। तो फिर ये चीज़ तो समझने की बात है कि अगर आप खुद को बेहतर करना चाहते हैं, अपने आप को इस माशरे में भरपूर हेल्दी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, तो ये बेसिक्स चीज़ें हैं जिसकी तरफ आपको बढ़ना होगा। जब आप इनकी तरफ बढ़ेंगे, तो फिर आपकी लाइफ जो है वो बहुत सारी बीमारियों से भी बच जाएगी, बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम से भी बच जाएगी। और अगर आपके अंदर कोई भी चेंजिंग आप महसूस करते हैं तो आप काइंडली अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करें। और इवन जो लेडीज जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, उनके अंदर ये चेंजिंग बहुत जल्दी आती है, तो वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ इस बात को डिस्कस करें अपने हर विजिट पे, ताकि वो आने वाले प्रॉब्लम से पहले ही बच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली प्लीज इसको शेयर करिएगा और भी लोगों के साथ करिएगा ताकि वो इन्फॉर्मेटिव चीजें जान सकें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।